वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिलोजिज्म में एदर और नेदर का पूरा डिटेल में सीखेंगे। क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, रूल क्या है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। सबसे पहले जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता क्या है, इसको बनाते कैसे हैं। कॉम्प्लीमेंट पेयर मतलब सिंपली एदर और केस। तो फर्स्ट जो रूल है वो कहता है इट इज़ ओनली फॉर्म्ड इन कंक्लूजन नॉट नीड ऑफ स्टेटमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बस कंक्लूजन में बनता है, स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, व्हेन एनी टू और मोर देन टू कंक्लूजन आर फाउंड इनकरेक्ट बाय यूजिंग एनी रूल देन ओनली कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज चेक्ड। बोलने का मतलब कोई भी रूल यूज़ करके जब दो कंक्लूजन गलत मिलते हैं तब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक्ड होता है। तीसरा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाने के लिए दो गलत कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स सेम होना चाहिए। व्हेन एनी टू रॉन्ग कंक्लूजन फाउंड सच दैट देयर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स आर सेम देन ओनली कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म्ड। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म बनाने के लिए कंपलसरी उसका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स सेम होना चाहिए। अब हम सीखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कितने टाइप के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तीन प्रकार के होते हैं। पहला, ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म बनाते हैं ए एंड ओ के बीच में। दूसरा, आई एंड ओ के बीच में। तीसरा, आई एंड ई के बीच में। मतलब ऑल एंड सम नॉट के केस में पहला। दूसरा, सम और सम नॉट के केस में। तीसरा, सम और नन के केस में। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो 3 बार 4 बार रिपीट में देखिए, आपको सारा एक कॉन्सेप्ट एक डिटेल में आपको समझ आ जाएगा। आपसे एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाने के लिए हम एदर और डैश कंक्लूजन का ये स्टेप फॉलो करते हैं। ये एक नोट आप ध्यान से याद रख लिए। ए एंड ओ के बीच में मतलब ऑल एंड सम नॉट के बीच में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स कांट बी इंटरचेंज। मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स को हम बदल नहीं सकते एक दूसरे की जगह पे। और वही सम एंड सम नॉट और सम एंड नन के केस में हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स इंटरचेंज कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। स्टेटमेंट है, यहाँ पे स्टेटमेंट है पहला, ऑल हाउसेस आर हर्ट्स। दूसरा स्टेटमेंट है सम हर्ट्स आर नॉट फ्लैट। तो ऑल के वजह से हाउसेस को हम 100 असाइन करेंगे, हर्ट्स को हम 50 असाइन करेंगे। और सम नॉट की वजह से हर्ट्स को हम 50 असाइन करेंगे और फ्लैट को 100 असाइन करेंगे। कंक्लूजन बोलता है सम हाउसेस आर फ्लैट, तो हाउसेस को 50 और फ्लैट को 50 क्योंकि सम होने की वजह से। और दूसरा कंक्लूजन बोलता है सम हाउसेस आर नॉट फ्लैट, तो जो हाउसेस है उसको 50 और फ्लैट को 100। अब आप ध्यान देखोगे तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट्स। ठीक है। अब इसमें ये हमारा फिर अब कंक्लूजन में देखते हैं सम हाउसेस आर फ्लैट्स। तो आप ध्यान दोगे तो ये एक कॉमन टर्म होना चाहिए,
दोनों को मर्ज करने के लिए, तो कॉमन टर्म हर्ट्स है। दोनों को मर्ज करने के लिए दोनों में से किसी एक के पास 100 होना चाहिए, पर यहाँ पे दोनों में 100 नहीं है। तो हाउसेस एंड फ्लैट में रिलेशन बनाने के लिए कोई भी रिलेशन इन दोनों के बीच में नहीं बनेगा। तो मर्ज ही नहीं होगा तो रिलेशन कहाँ से बनेगा? तो इसका बोलने का मतलब हाउसेस और फ्लैट में जो भी रिलेशन बनेगा वो गलत होगा। तो एक पहला तो रॉन्ग होने का ये रीज़न है, और दूसरा है कि पॉजिटिव नेगेटिव मिला के नेगेटिव बनाता है। यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे हाउसेस और फ्लैट के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि मर्ज ही नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ये गलत हो गया। ये सम है, तो सम होने की वजह से ये आई है, और ये यहाँ पे ये ओ है। तो मैंने बताया था कि आई एंड ओ के बीच में हम क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? एदर 1 और 2 कंक्लूजन फॉलो। ये पिछले वाले स्टेटमेंट का ही कंक्लूजन है। तो इसको कुछ एग्जांपल से जानते हैं। ये सम है तो ये आई होगा, और ये सम नॉट है तो ओ होगा। पहले हम चेक करेंगे कि ये दोनों कंक्लूजन गलत है कि नहीं। तो यहाँ पे ये पहले सम है तो 50, यहाँ पे भी 50। ये सम नॉट का है तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 100। तो अब हम चेक करेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट मतलब कंक्लूजन गलत होगा। और जब गलत होगा और आई एंड ओ के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है तो ये भी हो जाएगा एदर 1 और 2 फॉलो। अब ये कंक्लूजन हम पढ़ते हैं। पहला है ऑल हाउसेस आर फ्लैट, तो ऑल हाउसेस आर फ्लैट्स है तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 50। ये नन का है तो ये 50 मतलब 100, और ये भी हो जाएगा 100। तो ये ऑल है तो ए है, और ये क्या हो जाएगा? नन है तो ई है। तो क्या ए और ई के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है? नहीं, ए और ई के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनता। और ये भी आप स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बन रहा तो ये क्या हो जाएगा? नेदर 1 और 2 फॉलो। सेम यूज करके आप ये घर पे सॉल्व करने की ट्राई करिए। अगर आंसर आता है तो आप इसको कमेंट करिए। अब ये एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें पहला स्टेटमेंट है ऑल फॉरेस्ट आर लायंस, तो ऑल की वजह से फॉरेस्ट क्या हो जाएगा? 100, लायन क्या हो जाएगा? 50। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल लायंस आर कैट, तो लायंस क्या हो जाएगा? 100, कैट के को क्या असाइन करेंगे? 50। कंक्लूजन पढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन है ऑल कैट्स आर फॉरेस्ट, तो कैट क्या असाइन होगा? 100, फॉरेस्ट क्या हो जाएगा? 50। दूसरा कंक्लूजन बोलता है सम कैट्स आर नॉट फॉरेस्ट, तो सम नॉट है तो कैट को असाइन करेंगे 50, फॉरेस्ट को कितना असाइन करेंगे? 100। तो अब हम चेक करेंगे कि ये सही है गलत है। तो पहला कंक्लूजन पढ़ो, ऑल कैट्स आर फॉरेस्ट, तो कैट और फॉरेस्ट में पहले चेक करना है कि रिलेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे लायन के पास 100 है, यहाँ पे लायन के पास 50 है, तो ये क्या होगा कि दोनों मर्ज होगा? हाँ, बिल्कुल मर्ज होगा। क्योंकि मर्ज होगा क्योंकि दोनों में से एक के पास 100 होना चाहिए, तो दोनों में से एक लाइन के पास 100 है, तो इसीलिए फॉरेस्ट एंड
कैट के बीच में रिलेशन बनेंगे। तो यहाँ पे अगर पढ़ो ऑल लायंस आर मतलब कि ऑल कैट्स आर फॉरेस्ट, तो कैट 50 में से क्या 100 खर्च कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहीं पे स्टेटमेंट ये गलत हो गई। दूसरा, सम कैट्स आर नॉट फॉरेस्ट, तो ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के क्या होता है? पॉजिटिव बनाता है, पर यहाँ पे नेगेटिव है तो ये भी गलत हो गया। तो ये क्या है? ए, और ये क्या है? ओ, ए एंड ओ। तो ए एंड ओ, तो और यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों है, यहाँ पे ये दोनों प्रेडिकेट भी है जो मतलब कि, और ये बात हमने पहले ही पढ़ा था, ए और ओ के बीच में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंटरचेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एदर वन और टू फॉलो। अब दूसरे में देखते हैं, यहाँ पे दिया है ऑल कैट्स आर फॉरेस्ट, तो यहाँ पे कैट क्या है? तो ये भी दोनों, ये भी गलत है क्योंकि ये हमने पहले ही कर चुका है, और ये भी गलत है। लेकिन ये ए है, ये ओ है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये क्या है? प्रेडिकेट है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि यहाँ पे ये प्रेडिकेट, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। तो हमने पढ़ा था ये ए एंड ओ के बीच में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंटरचेंज नहीं हो सकते। तो जो ये वाला स्टेट कंक्लूजन है, यहाँ पे हो जाएगा नेदर वन और टू फॉलो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने को हो सके उतने को शेयर करिए कि उनको भी मदद मिले ये आसान कॉन्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि इस साल ये इसी कॉन्सेप्ट से एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, स्टेट एग्जाम्स में बहुत कुछ सारे क्वेश्चंस आए हैं।